वेलकम टू थापरनेट प्रिपरेशन। आज हम आगे करेंगे अगले क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड अबाउट डेटा एनालिस्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है। फीचर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द फीचर्स फ्रॉम रॉ डेटा इनटू मोर इफेक्टिव मशीन लर्निंग मॉडल्स। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक डेटा सेट है जिसपे हाउस प्रेडिक्शन का डेटा सेट है, और मुझे वहां पे स्पेस भी बता रखी है और ये भी बता रखा है कितने रूम्स हैं, कितने वॉशरूम्स हैं। और अगर मैंने अपने डेटा को मोस्ट प्रोबेबली इतना अच्छा बनाना है कि वो ओवरफिट ना हो, अंडरफिट ना हो, मतलब अच्छा एक्यूरेसी है, तो फीचर इंजीनियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हाउ टू सिलेक्ट अ फीचर। बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आगे स्टेप्स में बताऊंगा, एक कोरिलेशन या हम हीट मैप देखते हैं कि किन दो वेरिएबल्स सिमिलर हैं। अब जैसे देखो, कई बार तो मैंने लिख दिया बेडरूम साइज, ठीक है, हाउस प्रेडिक्शन में, और साथ में ही मैंने लिख दिया कि आप समझो कि टोटल एरिया। अब टोटल एरिया भी बता दिया, बेडरूम साइज भी बता दिया, दे आर समवट कोरिलेटेड, तो उससे मॉडल एक्यूरेट नहीं बनता। तो वी हैव टू रिमूव वन। तो हम वो रिमूव करेंगे जो कि छोटा सबसेट है, जैसे कि एक साइज ले लिया हाउस का। तो जब हमने नंबर ऑफ बेडरूम्स बता दी तो बेडरूम साइज इट्स एन एडिशनल फीचर। ओके, सो फीचर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हमें फीचर डेटा सेट में, जैसे ये डेटा सेट था हमारे पास, एक हमने डेटा सेट, जैसे ये डेटा सेट है इस पे तो चलो ये था। जो बड़े डेटा सेट्स होते हैं, हमने कौन कौन से फीचर सिलेक्ट करने हैं फिर आगे प्रोसीड करना है, उसे कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, एक होता है फीचर एनकोडिंग। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब हम डेटा सेट करते हैं तो वहां पे मेल फीमेल होता है जेंडर में, चाहे आप मेडिकल का डेटा सेट ले लो, किसी का भी। बट एल्गोरिथम्स ये एम और एफ नहीं समझती, वो क्या समझती हैं, न्यूमेरिकल डेटा। तो हम उसको एम मेल को कह देते हैं जीरो। अब जैसे हमने कह दिया कि जो जितने एम है उसको जीरो कर दो और फीमेल को कर दो, तो एक न्यूमेरिक कन्वर्ट हो गया। ये इसे कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चंस। व्हाट इज डेटा नॉर्मलाइजेशन। डेटा नॉर्मलाइजेशन एक की स्टेप है हमारा डेटा को प्रोसेस करने में, बट कई बार मेडिकल टर्म्स और मेडिकल डेटा सेट्स में हम कम लगाते हैं, बिकॉज क्लिनिकली जैसे हीमोग्लोबिन की रेंज ही इतनी है, हम उसको नहीं कर सकते ना लॉग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वो क्लिनिकली टेस्टेड है। बट अगर हमने कोई और डेटा सेट है, जैसे हाउस प्रेडिक्शन का हो गया, वेदर का हो गया, तो हम डेटा नॉर्मलाइजेशन में ये क्यों लगाते हैं। जैसे हमारे पास डेटा है 30 40 50 सीधा 100, 30 40 50 60 70 100, ऐसा कोई हमारे पास डेटा सेट है जो कि बढ़ रहा है एकदम से, बट रेंज के बाहर है, कभी रेंज के अंदर आ रहा है, कभी बाहर आ रहा है, एक इनफ्रीक्वेंटली डेटा सेट है। तो डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, उसको हम लॉग रिथमिक करके ना उसको हम स्क्यूनेस कम करते हैं उस डेटा की। जैसे सपोज करो हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं, 20 बनाया, 40 बनाया, आगे सीधा 1000 है। ठीक है, तो हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, काफी स्टेप्स होते हैं, मतलब टेक्निक्स, तो हम उसको एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा बनाते हैं। The object of the normalization is scale the different feature variables of a data set on a common scale। मतलब सारे कॉलम के एक ही स्केल पे आ जाएं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले हम करते हैं मिन मैक्स। एक्स का मतलब होगा जो आपका जैसे एज है, एज सारी आएगी, और उसको हमने स्केल कर दिया ऐसे। ये फॉर्मूला मैक्स और मिन उसी कॉलम का हम लेंगे। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है, ये फॉर्मूला होता है, हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, मतलब स्टेप्स नहीं कहूंगा, डिफरेंट टेक्निक्स है। जो भी टेक्निक आपके प्रोजेक्ट के रेलिवेंट है वो लगती है, ये तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक आईक्यूआर मेथड होता है, इतना तो आप मत जाओ, ये दो ही मोस्ट आप इंपॉर्टेंटली यूज होती हैं, तो ये देख लो। आगे आ गया व्हाट इज द टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस एक प्रोसेस होता है एनालाइज करने का डेटा जो हम खुद इकट्ठा करते हैं, डेली, मंथली, क्वार्टरली।
अब जैसे रेलवे स्टेशन का डेटा मैंने ये देखना है कि रेलवे स्टेशन में कितने लोग आते हैं, तो मैं डेली भी इकट्ठा करूंगा, मंथली भी, क्वार्टरली भी, ताकि मेरे पास टाइम सीरीज हो जाएगा। मैं डिफरेंट टाइम एनालिसिस पे देखूंगा कि 10 दिन में इतने आए, 10 दिन पीक वीकेंड्स पे आए हैं ज्यादा ट्रेवल करने वाली ट्रेन में, वर्किंग डेज में थोड़ा सा कम था, तो इसे हम टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। ये जो कंसेप्ट अब मैं बता रहा हूँ आपको, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का, ये पक्का पूछा जाता है कोई भी एमएल डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट। ठीक है। ओवर फिटिंग का मतलब, मैंने मॉडल को ट्रेन तो कर दिया, लेकिन वो ट्रेनिंग सेट पे, जो मैंने डेटा सेट पे उसको ट्रेन किया, उस पे तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब मैंने कोई रियल वर्ल्ड का डेटा सेट या अनसीन डेटा सेट डाला, वहां पे उसकी एक्यूरेसी नहीं है। इसे कहते हैं ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग का मतलब होता है ना तो वो ट्रेनिंग पे ना टेस्टिंग पे किसी पे भी अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा। बात खत्म। इतनी बात में ये दो कंसेप्ट खत्म है आपके। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का मतलब, ओवर फिटिंग का मतलब टेस्ट पे तो, सॉरी, ट्रेनिंग पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन टेस्ट पे नहीं है। अंडर फिटिंग का मतलब टेस्ट और ट्रेन दोनों में नहीं है। हाउ डू यू ट्रीट आउटलायर्स इन अ डेटा सेट? ट्रीट, कई बार कहते हैं डिटेक्ट आउटलायर्स इन अ डेटा सेट। आपके पास मैंने एक, सपोज करो, डेटा सेट है हाउस प्रेडिक्शन का। ये सपोज करो मैंने प्राइस पे लगा दिया, इसे हम बॉक्स प्लॉट कहते हैं। नहीं, बॉक्स प्लॉट, चलो विजुअलाइजेशन का तो मैं कंसेप्ट अगली अगली वीडियो में बताऊंगा, एक बार आप ऐसे समझ लो। जब हमने प्लॉट किया, जैसे हमने ये प्राइस का प्लॉटिंग है, आप ये ऐसे समझ लो कि ये डिफरेंट प्राइसेस बता रखे हैं। तो ये देखो, जो तो सी द ब्लू पॉइंट्स विच आर इन द कंसंट्रेटेड रीजन, इसका मतलब ये सिमिलर है। अब ये देखो, ये जो मैंने ऑरेंज है, ये दूर दूर है, तो मतलब ये आउटलायर्स है। विजुअलाइजेशन के जितने कंसेप्ट मैं अगली वीडियो में आऊंगा, तब भी आपको मैं बॉक्स प्लॉट लाइन प्लॉट अभी कुछ नहीं बता। ओके। डेटा क्लिनजिंग, अब एक क्वेश्चन आया था, किसी इंटरव्यू में पूछा गया था, डेटा क्लिनजिंग, डेटा रैंगलिंग, डेटा स्क्रबिंग, डेटा क्लीनिंग, ये सारे ही एक हैं। इनको दिमाग में कि हमने डेटा को प्री प्रोसेस करना है, मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर्स, डुप्लीकेट, ये सब रिमूव करना है। ओके। डेटा विजुअलाइजेशन, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, भी नहीं। एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा, एक होता है क्वालिटेटिव, ये तो चलो आपको पता होगा, वैसे मैं बता देता हूँ। क्वांटिटेटिव मतलब जैसे हाउस प्राइसेस है या सेल्स है, और क्वालिटेटिव मतलब जैसे लैपटॉप्स, जैसे प्रोडक्ट नेम क्या था, जैसे हम कह रहे हैं अमेजोन का हमने सेल्स खोली, से प्रोडक्ट नेम लैपटॉप, मोबाइल। ठीक है। अब आगे एक और कंसेप्ट है जो कि होता है नॉमिनल और ऑर्डिनल। इसका क्या मतलब होता है? ये लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं हमारे डेटा सेट्स में, या कह लो आप उस पे। नॉमिनल का मतलब कैटेगरिकल। कैटेगरिकल मतलब जैसे मेल फीमेल जेंडर है, कलर रेड ब्लू ग्रीन, इनका कोई वो तो नहीं है कि मेल की कोई कैटेगरी बना रहे हैं हम, कोई कैटेगरी तो हम बना ही नहीं सकते इस पे। ठीक है। मेल फीमेल रेड ब्लू ग्रीन, ये कैटेगरी है, इस पे कोई हम वो नहीं कह सकते कि ये हाइयर है ये लोअर है, ये सिर्फ कैटेगरिकल है। तो नॉमिनल हमेशा कैटेगरिकल होता है। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर्ड, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर्ड, रैंक, पुलिस का रैंक होता है ना, लो टू हाई, ऑर्डिनल ऑर्डर्ड है वो। जब आपको रेटिंग करने को देते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले, तो आप 2 स्टार 3 स्टार करते हो ना, वो एक रैंक कर रहे हो आप, उसे कहते हैं ऑर्डिनल स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये कर। विजुअलाइजेशन मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, पूरा विद कोड्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। फीचर इंजीनियरिंग, डेटा क्लिनजिंग, आउटलाइर्स कैसे डिटेक्ट करते हैं, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझो, दिमाग में डालो, एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स एवरीवन।